आकांक्षा किचन में काम कर रही थी कि तभी बाहर से सासू की आवाज आई। अरे रोहन, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हम क्या करें। लोगों की पत्नियां तो अपने पति को इतना परेशान देखकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। और एक तेरी बीवी है जिसको ये तक नहीं दिखता कि तू कितना परेशान है। अम्मा, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? अभी तक तो शांति से बैठी हुई थी। रोहन ने पूछा। अरे, तुझे परेशान देखकर मेरा जी भर आता है। आखिर मैं एक माँ हूँ, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकती हूँ। पर पति पत्नी का संबंध तो जन्मों जन्म का होता है। फिर तुझे परेशान देखकर तेरी पत्नी का दिल क्यों नहीं पसीजता? अम्मा, क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना, बात को घुमा फिरा क्यों रही हो? ऐसा क्या कर दिया आकांक्षा ने अब? अरे, तेरी पत्नी तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती है क्या? देख तेरी भाभी को, कितनी मेहनत करती है। तेरा भाई भी कमाता है और साथ ही उसकी पत्नी भी। आज दोनों कितने खुश हैं। बच्चों को कितने बड़े स्कूल में भेजा है उन्होंने। साथ ही घर में नौकर काम करता है। कितने आराम से जिंदगी बीत रही है उनकी। पत्नी तो उसे ही कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांट ले। और ये तेरी पत्नी को देख ले, इसको घर में ऐसो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। जब पता है कि अकेले तेरे कंधे पर इतना बोझ है तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी तो ये भी है, तो भी कुछ नहीं कहता उसे। अम्मा, बस भी करो, क्या बोले जा रही हो तुम? और वैसे भी नौकरी करना नहीं करना आकांक्षा का डिसीजन है। भला मैं क्या उसे जबरदस्ती कहूँ नौकरी करने के लिए? वैसे भी अभी शिव छोटा है, भला उसे छोड़कर कहाँ नौकरी करने जाएगी। अरे काहे का छोटा है, 4 साल का हो चुका है। उसका भी तो स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं? एक नहीं बल्कि दो दो हैं। वो भी तो नौकरी कर रही है। ये तो सब काम न करने के बहाने हैं। लोगों के तो जूते घिस जाते हैं। इसे अपने आप नौकरी मिल रही है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका फायदा तो उठाए। दोनों माँ बेटे आपस में बात किए जा रहे थे। वहीं आकांक्षा भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी और ऐसे रिएक्ट करती रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जानती थी ये तो दोनों माँ बेटे का रोज का था। और जब से रोहन के ऑफिस में नौकरी के लिए जगह बनी है, बस तब से ये मुद्दा हर रोज उठने लगा है। दोनों ही चाहते हैं कि आकांक्षा ये नौकरी कर ले, पर वो हाँ ही नहीं कर रही थी। आखिर उसे भी ये सब देखते हुए 6 साल हो चुके थे। बहू की कमाई तो इन लोगों को अच्छी लगती थी, पर उसकी जिम्मेदारी को कोई बांटना पसंद नहीं करता था। उसकी जब शादी हुई थी तो घर में अम्मा जी, उनका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सीमा थे। साथ ही उनके 2 बच्चे थे। मध्यम वर्गीय परिवार था। रोहन की दुल्हन बनकर वो इस घर में आई थी। बहुत जल्द ही आकांक्षा को समझ में आ गया था कि सीमा की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। वो अक्सर थकी हुई सी रहती थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती थी। उसके बाद ही बाहर अपने काम पर जाती थी और वापस आकर दोबारा अपने काम पर लग जाती थी। लेकिन उसकी मदद के नाम पर कोई नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि घर की स्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी। दोनों भाई कमाते थे। अम्मा जी की पेंशन आती थी, फिर भी हमेशा खर्चों का ही रोना रोते थे। हालांकि उसके आने से उसे बड़ा सहयोग मिला था, पर 3 दिन जब वो रसोई में नहीं जाती थी तो सीमा की क्या स्थिति रही होगी, ये उसे अच्छे से समझ में आता था। अम्मा जी तो सुबह उठकर अपने नित्य कर्म पूजा पाठ वगैरह में लग जाती और उसके बाद सिर्फ हुक्म बजाती। सरिता अपनी पढ़ाई का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। दोनों भाई सुबह 8 बजे तक उठते और फिर चाय नाश्ता तैयार होकर 9:30 बजे तक अपने ऑफिस रवाना हो जाते। यहाँ तक कि बच्चों को भी कोई स्कूल के लिए तैयार नहीं करता था।
भाभी का मायका भी पास में ही था। स्कूल के बाद ऑटो वाला बच्चों को नानी के घर पर ही छोड़ आता था और फिर नानी ही अपने दोनों नाती नातिन को संभालती। जब आकांक्षा ने इसका कारण पूछा तो सीमा ने कहा कि यहाँ बच्चों को कोई संभाल नहीं पाता, इसलिए ऑटो वालों को कह रखा है कि दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़ दो, शाम को आते समय मैं ले आऊंगी। और फिर नानी दोनों बच्चों का होमवर्क भी करवा देती हैं, तो मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है। लेकिन इतना काम का बोझ सीमा भाभी धीरे धीरे बीमार रहने लगी। उस समय आकांक्षा प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए काम का बोझ दोबारा सीमा पर आ गया। पर फिर भी कोई मदद नहीं करता। आखिर एक दिन जब वो टूट ही गई तो उन्होंने अपना घर अलग कर लिया। उस समय घर क्या रिश्तेदार में भी उनकी बहुत निंदा हुई थी, पर आकांक्षा उनके लिए खुश थी। अब जब भी मिलना होता तो वो आकांक्षा को यही कहती, आकांक्षा तुम कम से कम दोहरी जिम्मेदारी मत जीना, वरना जिंदगी को जी नहीं पाओगी। इन्हें पैसा चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। मैंने जो बेवकूफ़ी की तुम मत करना। क्या फ़ायदा ऐसे नौकर चाकर का जब मुझे खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती है। मैं तो बेवकूफ़ थी, कुछ भी नहीं बोल पाई, मन ही मन कुटती रही। अगर कुछ कहने की कोशिश भी की तो ये लोग मुझे उल्टा दो बातें सुनाते और मैं बेवकूफ़ गुस्से में आकर और ज़्यादा काम करने की कोशिश करती थी और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। पर तुम कम से कम अपने लिए स्टैंड जरूर लेना। खैर, इधर आकांक्षा को चुपचाप अपना काम करता देखकर अम्मा जी बोली, छोटी बहू तू क्या कान में रुई डालकर बैठी है? क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? अरे तेरा पति इतना परेशान रहता है, कोल्हू के बैल की तरह बस कमाता रहता है ताकि हम सब की जरूरतें पूरी हो, पर तू है कि इसका साथ ही नहीं देती। क्या फायदा तेरे इतने पढ़े लिखे होने का? अम्मा जी, भला मुझे नौकरी की क्या जरूरत है? मेरा पति सही तो कमाता है, घर खर्च करने के बाद भी सेविंग तो हो ही जाती है, फिर भला मुझे कमाने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो ठीक है, आकांक्षा जवाब देते हुए बोली। कैसी औरत है तू? तू नहीं चाहती क्या कि तेरा बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े, घर में सारी सुख सुविधा हो? तुम दो लोग मिलकर कमाओगे तो कितना पैसा आएगा घर में? घर में नौकर चाकर काम करेंगे, घर में पड़े पड़े क्या रोटी तोड़ती रहती है? अम्मा जी तुनकते हुए बोली। उनकी बात सुनकर आकांक्षा बोली, अरे अम्मा जी जरा समझो तो सही, मेरा बेटा बड़े स्कूल में ना जाकर छोटे स्कूल में चला जाएगा, लेकिन सिलेबस तो वही पढ़ेगा, ज्ञान तो उसका भी अपनी कक्षा के अनुसार ही होगा। घर में सुख सुविधा की आप बात कर रहे हो तो ऐसी ना सही कूलर ही सही, मुझे तो कूलर की हवा में मस्त नींद आती है। 56 इंच का एलईडी ना सही, 42 इंच का एलईडी ही सही। वैसे भी मुझे तो टीवी देखने का इतना खास शौक नहीं। फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ना सही, सेमी ऑटोमेटिक तो है, उसके साथ साथ घर में हाथ चलाते भी रहते हैं और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और नौकर चाकर की जरूरत क्या है? मैं सारे काम खुद से कर तो लेती हूँ और मेरे घर का काम मुझसे बेहतर नौकर चाकर तो नहीं कर सकते। अरे ये सब तो आलसी औरतों के बहाने होते हैं जो घर में पड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदी हो जाती हैं। तुम जैसी औरतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो हमेशा यही सोचती कि पति कमाए और औरतें उनकी कमाई पर घर चलाएं। तुम जैसी औरतें पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं, पर खुद कभी गृहस्थी को चलाने के लिए कोई योगदान नहीं देती। अरे और भी तो औरतें करती हैं तो क्या अनोखी है? अम्मा जी चिढ़ते हुए जानबूझकर ऐसा बोली, ये सोच कर कि आकांक्षा चिढ़कर ही सही गुस्से में घर के बाहर तो निकलेगी और नौकरी करेगी जैसे बड़ी बहू ने किया था। पर आकांक्षा जानती थी कि ये सब यह जानबूझकर बोल रही हैं। अम्मा जी जिनकी मजबूरी है उनका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ।
पर अपने घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं दोहरी जिम्मेदारी उठाऊं। तभी रोहन बीच में बोला, अम्मा तुम भी किसे समझा रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पति जान ही दे दे पर ये कभी मदद नहीं करेगी। परिवार में योगदान का मतलब इसे पता कहाँ है। इसे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। उसकी इस बात का आकांक्षा को बुरा बहुत लगा। उसने उसी समय पलट कर कहा, सही कहा आपने। आखिर क्यों करूं मैं नौकरी, बताओ मुझे। क्या मुझे भाभी जी की स्थिति का नहीं पता? जब वो नौकरी करने जाती थी और अपने बच्चों को अपने मायके छोड़कर आती थी, आप में से किसी ने कहा कि बच्चों को घर पर ही छोड़ जाया करो, हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबह 4 बजे उठकर वो घर का सारा काम करके जाती थी और वापस आकर दोबारा घर के कामों में लग जाती थी। लेकिन आप लोगों से इतना नहीं हुआ कि उनकी मदद कर दो। वो आज भी कमा रही हैं, नौकर चाकर रख रखे हैं, लेकिन आज उनका शरीर बीमारियों का घर हो चुका है और उसके पीछे जिम्मेदार आप लोग हो। मुझे जानबूझकर कोल्हू का बैल बनने का शौक नहीं है, जो बाहर जाकर कमा करके भी लाओ और फिर घर के सारे काम भी करो। दोहरी जिम्मेदारी में पसीने का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि योगदान का मतलब आप लोग नहीं जानते। आप कमाते हो तो आप लोग घर के काम में हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते हो। मुझसे नहीं होगा ये सब, और ना ही मैं अपने बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ूंगी। कहकर आकांक्षा अंदर रसोई में चली गई। पीछे अम्मा और रोहन मुंह फुलाकर बैठ गए, पर आकांक्षा ने उन लोगों को मनाने की कोशिश तक नहीं की। 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुलाए ही रहे, लेकिन आकांक्षा को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।